प्यार में दिल टूटना भी ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि यार प्यार किया है, इसमें दिल टूटना क्यों ज़रूरी है? अब दिल टूटेगा तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा है? तो सीधे टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपने प्यार किया है तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत खूबसूरत एहसास है। अगर आपको ये मौका मिला है किसी भी तरीके से, किसी इंसान की वजह से या कोई भी मौके की वजह से, अगर आपको प्यार करने का एक खूबसूरत एहसास को महसूस करने का जो मौका मिला है, तो आप बहुत खुश नसीब इंसान हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको ये अच्छा खूबसूरत प्यार के फीलिंग का एहसास मिलता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी ये मौका नसीब नहीं होता। लेकिन टॉपिक के रिलेटेड इसका एक दूसरा पहलू भी जान लेते हैं कि प्यार सिर्फ उसी से होता है जिसकी बहुत अच्छी साइड हमें पता होती है, जिसकी बहुत अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव साइड हमें दिखाई देती है, तो हम उसके बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं और हमें लगता है कि उससे अच्छा इंसान तो हमें कहीं मिलेगा ही नहीं, यही सबसे अच्छा इंसान है। ये सोचकर हम प्यार करने लग जाते हैं। सामने वाला भी अपनी अच्छाई को बढ़ा चढ़ा करके झूठ बोल करके दिखाने लगता है और हमें लगता है कि भाई उससे अच्छा इंसान तो हमें कभी देखा ही नहीं। तो ये सोच करके हम उसको ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उसके ऊपर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर दिक्कत कहाँ है भाई? जल्दी बताओ, रुको जरा, सब्र करो। हर चीज़ आपको जल्दी चाहिए, अच्छी चीज़ जल्दी नहीं मिलती, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। तो चलो फिर से मेन टॉपिक पे आते हैं। अब प्यार में सब कुछ लुटा तो दिया, पर इस मोहमाया में पार्टनर की नेगेटिव साइड को देखना हम भूल जाते हैं। कभी उसकी ज़रूरत महसूस भी नहीं होती। लेकिन ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जिसकी कोई भी नेगेटिविटी इसके अंदर ना हो। कोई न कोई इंसान के अंदर कोई न कोई नेगेटिविटी होती है और पॉजिटिविटी होती है। लेकिन प्यार की खासियत यह है कि उसकी जितनी भी पॉजिटिविटी होती है उसको देख करके हम पहली नज़र का प्यार कर बैठते हैं, लेकिन उस समय हम उसकी नेगेटिव साइड को देखना भूल जाते हैं। और उस इंसान की जब सारी नेगेटिविटी अचानक जिस दिन हमें पता चलती है, तो हमें लगता है कि बस सब कुछ बर्बाद हो गया। 440 का वोट उस समय खतरनाक तूफानी झटका लगता है। तब उस दिन पता चलता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, और ये दिन सबकी लाइफ में आना ही आना है। और ये दिन अभी आपके जीवन में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा। अगर आपका जो प्यार का बेस मजबूत नहीं है तो टेंशन मत लो। अब फिर से मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि दिल टूटना क्यों ज़रूरी है, वो बताओ भाई पहले। अब दिल टूटना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमने पहले प्यार किया, तो उसके बाद जब उसकी कोई पास्ट की हकीकत पता चलती है, उसकी कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हमें पता चलती है, तो अब दिल तो टूटना ही है। अब आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ पता चल गया और दिल टूटना तो ज़रूरी ही था, और साथ में जल्दी टूटना भी ज़रूरी था, क्योंकि ज़रूरी है समय बर्बाद करने से पहले ही आँख खुल जाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई? वैसे आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, उससे दिल टूटना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो खुशखबरी है आपको कि आपको सब कुछ पता चल गया। आगे और धोखे में आप नहीं रह पाओगे, आगे की लाइफ सही से जी पाओगे। आगे की लाइफ का टाइम और एनर्जी आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, फ्यूचर में कुछ ढंग का करोगे, जिससे फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा आप हासिल कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, जब भी प्यार करो तो सच्चाई के बारे में पता करना, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ के बारे में पता करना, और जितना हो सके सामने वाले की सच्चाई जानने की कोशिश करना। और अगर सब कुछ आप जानने के बाद भी उसको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, आप उसको कोई दिक्कत नहीं है, तब वो रिश्ता सही तरीके से आगे चलने का चांस होता है। बाकी अपना मेन टॉपिक ये है कि जब भी दिल टूटता है तो दिक्कत की कोई बात नहीं। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है, आपका समय बच गया, आगे आपको और बड़ा नुकसान होने से आपको बच गया। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा कि जब अपनी कोई बाइक ख़राब होती है, उसका कोई पुर्जा ख़राब हो जाता है या टायर में कोई दिक्कत आती है, तो गाड़ी चलती नहीं, रुक जाती है। लेकिन उस समय परेशान हो जाते हैं कि यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, वो गाड़ी ख़राब हो गई उसका मतलब तो ये भी है कि उसका कोई पार्ट्स कमज़ोर था, उसका कोई पुर्जा कमज़ोर था, वो ख़राब हो गया। तो आपको ये पता चल गया ना कि अब ख़राब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे भी बुरी तरीके से कहीं फंस जाता, ऐसी जगह फंस जाता जहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं है, कोई शॉप भी नहीं है, उसको ठीक भी नहीं करा सकता। ऐसी जगह फंस जाते तो क्या करते? अब तो ठीक है ना कि आपको पता चल गया, तो उसको आप जल्दी से रिपेयर करा के ठीक करा सकते हो। वैसे ही प्यार में भी ऐसा ही है, आपको बहुत जल्दी पता चल गया कि वो ब्रेकअप में कि ये इंसान ऐसा है, तो आपको बड़ा नुकसान होने से आप बच गए। तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहो। अपना ऐसा मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में। उससे भी बड़ा नुकसान आपका हो सकता था।
इसलिए आप बच गए। सही समय पे सही जगह पे आपको ये पता चल गया कि वो इंसान की हकीकत आपको पता चल गई, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है भाई। आपका तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि आप तो हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हो, इसलिए हर जगह आपको नेगेटिव 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 पता चलती है। ऐसा नहीं है, रोने में भी अच्छाई ढूंढोगे तो उसमें भी अच्छाई मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं जो बात आपको पहुँचाना चाहता था आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि तुम्हारा भाई कोई ऐसी बात बताता है जिससे आपके जीवन में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगती है, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम ऐसे ही आपके साथ अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करते रहेंगे जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव आता रहे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।